1 सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। लेसन हमने पूरा पूर्ण कर लिया है। आज हम आपके वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य देखेंगे। आपको अपनी वर्कबुक निकालनी है, उसमें पेज नंबर 26 पर स्वाध्याय कार्य है, वह हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में आपको प्रश्न दिए गए और ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन चुनकर सामने दिए गए बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। पहला है प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपनी रिक्त स्थान कक्षा की यादगार घटना सुनाई। ऑप्शन है ए 4वीं, बी 7वीं, सी 6ठी, डी 5वीं। तो हमने लेसन में देखा था, तो क्या आएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 5वीं। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की रिक्त स्थान में हुई। ऑप्शन है ए कथाओं, बी पाठशालाओं, सी संस्थाओं, डी प्रथाओं। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी संस्थाओं। तो आपको सामने दिए गए बॉक्स में सही उत्तर ऑप्शन सी लिखना है। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के सही उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उसमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब लेसन के आधारित सही ऑप्शन चुनकर आपको पूर्ण करना है। पहली है, यह जरूरी है कि आप निरंतर रिक्त स्थान अर्जित करते रहें। अब कोष्टक में दिए गए शब्द है दूरदर्शितापूर्ण पात्रता 2020 ज्ञान अरब। तो क्या आएगा इसका सही उत्तर? कोष्टक में से सही शब्द आएगा ज्ञान। यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहें। इस प्रकार से आपको बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 3, इसमें सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आपको विधान दिए गए हैं और नीचे 3 अ ब क में वाक्यांश दिए गए हैं। अब इसमें से सही वाक्यांश चुनकर विधान को आपको पूर्ण करना है। जैसे कि पहला हम देखते हैं कि हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में ऑप्शन है अ स्वप्न देख सकते हैं, ब अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं, ऑप्शन क मित्रों से वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ब अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सही वाक्यांश आपको लिखकर विधान पूर्ण करना है। बाकी के विधान 2 और 3 भी आपको ऐसे ही लिखकर पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते थे? तो हमने जैसे कि लेसन में देखा
कि एक स्टूडेंट्स ने उनसे ये प्रश्न पूछा था पढ़ाई के बारे में, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था, तो उस हिसाब से इसका उत्तर आएगा कि डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। इसी प्रकार से आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। अब इसमें प्रश्न 1 है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो हमने लेसन में देखा कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने डॉक्टर कलाम साहब से जो प्रश्न किए थे, उनमें से चिराग जैन नाम का एक स्टूडेंट था, उसने प्रश्न पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका उत्तर यही आएगा कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से यह प्रश्न पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? अब इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर जो 6 है, इसका उत्तर आपको 4-5 वाक्यों में लिखना है। तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम साहब ने यह बताया था कि माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई उन्होंने मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने जो लेसन देखे हैं, उनमें से ही आपको प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखने हैं। प्रश्न